कुछ कह रहा है, चालू करें। सर मैं म्यूट पे जा रही हूँ अब। हाँ जी, अच्छा आप म्यूट पे जा रहे हैं। हाँ जी। पिक्चर तो सही आ रहा है। हाँ जी सर, थोड़ा क्लोज हो जाए तो और अच्छा रहेगा, बोर्ड थोड़ा दूर है अभी। पहले ठीक था, देन क्लासेस थी ना उसमें थोड़ा क्लोजअप था। इसमें अभी अच्छा अच्छा, एक नजर थोड़े कम आ रहे हैं। एक हाँ मिनट अब ठीक और। है। अब ठीक है, हाँ हाँ ठीक हाँ, अब सब ठीक है, सही। ठीक ठीक। ये कोस्ट को कर दिया मैंने, हाँ जी कर दिया। सेकंड। कर दिया। ठीक है। कनेक्ट हो गई। हेलो डियर फ्रेंड्स, मैं इंजीनियर प्रमोद काकानी। निम्मी ऑनलाइन क्लासेज पर आज आपको ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन कैसे बनाते हैं उसके बारे में अपन जानकारी लेंगे। आज जो अपन ने ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन लेना है, जैसे क्वेश्चन आता है, सबसे बड़ा क्वेश्चन जो होता है आपका अपने फर्स्ट ईयर का जो ईयरली सिस्टम है उसमें सबसे जो बड़ा क्वेश्चन आता है, यानी 50 नंबर का जो पेपर होता है उसमें लगभग 20 से लेकर के 35 नंबर का जो सवाल आता है वो ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन का या आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन का आता है। तो पीछे भी अपन ने, इससे पहले भी अपन ने करीब 6-7 प्रॉब्लम ले ली है। आज थोड़ा सा उससे हायर लेवल लिया है, तो कोई जो नए इसमें जुड़ रहे हैं, कुछ स्टूडेंट्स जो नए इसमें जुड़ रहे हैं ऑनलाइन क्लासेस में, उनको मैं थोड़ा रिक्वेस्ट करता हूं कि मैंने आईटीआई एकेडमी के नाम से यूट्यूब चैनल बना रखा है। आप उस पे जाकर के आप एक बार देख लें कि इससे पहले जो प्रॉब्लम्स थी या ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन क्या होता है, इसमें फर्स्ट एंगल और थर्ड एंगल क्या होता है, उसके बारे में, और कुछ ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन की जो है 6-7 प्रॉब्लम्स मैंने दे रखी है पहले, तो वो आपको इसमें सहायता करेगा। क्योंकि आज अपना जो है ये लेसन 8वां लेसन लगभग है इसमें ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में। तो अपन इसमें ब्रेक नहीं जाकर के आज थोड़ा अच्छी प्रॉब्लम ली अपने, जिसके अंदर आपके सारी प्रॉब्लम्स आ जाएगी। देखो कुछ हिडन जो जो ये प्रॉब्लम्स लिया आपने, ये जो प्रॉब्लम्स लिया है इसको अगर आप अच्छी तरह से देखते हैं, देखो आप जो प्रॉब्लम लिया है, ये प्रॉब्लम्स मैंने आज लिया है, इसको आप अगर अच्छी तरह से देखें तो ये क्या लग रहा है, देखो ये लग रहा है कि इसके अंदर आपको कुछ चीजें, जैसे ऊपर से जो क्या नहीं दिखेगा, तो ऊपर से ये वाला पार्ट नहीं दिखेगा, है ना। और सामने से देखेंगे तो आपको ये पार्ट भी दिखेगा, ये भी दिखेगा, ये भी दिखेगा। और साइड से देखेंगे तो ये पार्ट सारा दिखेगा, ये भी दिखेगा, लेकिन ये जो इसके अंदर ग्रूव है, यहाँ जो होल कटा हुआ है, यानी कि ये जो होल कटा हुआ है वो पार्ट आपको ऊपर से भी नहीं दिखेगा और आपको सामने से नहीं दिखेगा। इसमें टेपर वाला पार्ट भी आ जाएगा। अब टेपर वाला पार्ट जो चीज यहाँ जा रही है, इसमें ये कहाँ तक जाएगा, जैसे ये जो पार्ट है, ये टेपर वाला पार्ट आपकी कहाँ तक जाएगा, इसकी लाइन की यहाँ इसमें किस ऊंचाई तक जा रहा है, ये अपने को लंबाई नहीं पता है, इसमें किस ऊंचाई तक जाएगा ये पता नहीं है। तो ये प्रोजेक्शन लाइन लेकर के अपने को प्रोजेक्शन डालकर ही इसके पता पड़ेगा कि ये जो है आपको फ्रंट व्यू में कितनी दूरी तक आएगा, टॉप व्यू में कितनी दूरी तक ये लाइन जाएगी, ये आपको प्रोजेक्शन लाइन के बिना पता नहीं पड़ेगा। तो इसमें अपने लगभग लगभग सारी चीज कवर हो जाएगी, हिडन लाइन कवर होगी आपकी, प्रोजेक्शन लाइन कवर हो जाएगी, और डायमेंशन तो अपन देती हैं। तो ये अच्छा, बहुत अच्छा प्रॉब्लम मैंने आपके लिए चूज किया है। आप इसको थोड़ा देखें, बहुत अच्छी तरह से समझें। ये देखो अपन ने जब ये प्रॉब्लम लिया, पहले एक बार फिजिकली मैं आपको दिखा देता हूँ कि फिजिकल में कैसा दिख रहा है। देखो ये फिजिकल में देखो अपन देखते हैं तो ये ऐसा रखा हुआ है, जिसके अंदर इसकी लंबाई, ये जो लेंथ है, ये जो लेंथ है आपका सामने से जो रेड पार्ट किया हुआ मैंने, ये 130 130 mm लंबा है। उसके बाद इसमें अपन सामने से देखते हैं
तो इसकी लंबाई कितनी निकली 130। एक्चुअली कभी भी अपन जब आइसोमेट्रिक या ऑर्थोग्राफ बनाते हैं तो सबसे पहले ड्राइंग पढ़ना आना चाहिए। ड्राइंग पढ़ने का मतलब है कि उसकी डायमेंशन हम लोग को देखना आना चाहिए। सबसे पहला काम है कि वो किस साइज के क्यूबॉइड में से कटिंग करके बनाया गया है, वो उस साइज का क्यूबॉइड का अपन साइज निकाल लें। उस क्यूबॉइड का अगर साइज निकाल लें तो आपके जो प्रॉब्लम है वो सारी दूर हो जाएगी। मतलब अपन जो है उसको उस बॉक्स के अंदर अगर आइसोमेट्रिक बनाना है तो भी अपन बना लेंगे, और उस आइसोमेट्रिक से ऑर्थोग्राफिक बनाना है तो भी बना लेंगे। मतलब फुल प्रूफ सिस्टम जिसमें मूर्खता से भी अपन गलती करना चाहें तो वो गलती नहीं हो। अभी जो सवाल दिया हुआ है इसमें आपको ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन बनाना है, किधर से देखते हुए कि ई, जिधर से ई दिख रखा है उधर से आपको फ्रंट लेना है। और इसमें अगर साइड देखेंगे तो साइड आपको ये दिख रहा है कि ये दिख रहा है, तो ये वाला पार्ट दिख नहीं रहा। जैसे अगर आपके सामने यो रखी हुई है, अब ये यो रखा हुआ है और मैंने फ्रंट इधर से लिया है, किधर से लिया है, फ्रंट मैंने इधर से लिया है, तो साइड आपको ये थोड़ी दिख रहा है, साइड ये दिख रहा है। इसका मतलब है कि फ्रंट के राइट साइड में अपन जाकर के साइड व्यू देख रहे हैं, और टॉप व्यू तो हमेशा जिधर से फ्रंट देखते हैं उधर से अपन जाकर के ऊपर टॉप व्यू लेते हैं। तो अपन ने पहले लिया हुआ है कि टॉप व्यू हमेशा फ्रंट की तरफ से ऊपर जाकर के अपन टॉप व्यू देखते हैं। तो 3 व्यू अपने को बनाने हैं, फ्रंट, टॉप और ये आपका साइड। अब फ्रंट व्यू आपका लिया, फ्रंट व्यू के किधर से देख रहे हैं अपन, राइट साइड से अपन देख रहे हैं। तो सबसे पहला अपना जो प्रोग्राम जो इसमें देखना है इसका साइज क्या निकलता है। सबसे पहले अपने साइज निकालें, तो इसकी जो लंबाई है ये 130 mm है। चौड़ाई अपन देखते हैं तो चौड़ाई में यहाँ से यहाँ तक कितना दे रखा है इसने 50 mm, तो टोटल ये 50 mm है। इसकी चौड़ाई कितनी है 50 mm है, 50 mm इसकी चौड़ाई है। ऊंचाई इसकी निकालते हैं। देखो अब ऊंचाई निकालते हैं तो देखो इसमें अगर अपन इसको देखते हैं तो गलती क्या होती है वो बताता हूँ मैं आपको। कि स्टूडेंट अगर देखता है, छात्र अगर देखता है तो ये 30 दिख रहा है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक इसका सेंटर तक कितने आ गए अपन 30 mm आ गए। 30 mm अपन ऊपर चले गए। इसके बाद ये इसमें सेमी सर्कल दिख रहा है, क्या दिख रहा है, सेमी सर्कल दिख रहा है। अर्ध वृत्ताकार यानी कि सिलेंड्रिकल, अर्ध आधा सिलेंड्रिकल पार्ट है इसके ऊपर आपको दिख रहा है। तो यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो क्या रेडियस के बराबर होगी। ये टोटल क्या दे रखा है, इसका डायमीटर दे रखा है, तो ये 30 होगा, यानी कि यहाँ से यहाँ तक कहीं भी जाएंगे तो आपका 30 होगा। इसका मतलब सेंटर से आप टॉप तक जा रहे हैं तो आपका कितना होगा 30 हुआ। यानी कि आपका यहाँ से जो ये लाइन थी यहाँ से इसका सेंटर कितना 30, और सेंटर से वापस ऊपर कितना 30, तो टोटल कितना हो गया आपका ये 60 हो गया, 60 हो गया। अब अगर बच्चे स्टूडेंट्स अगर थोड़ा जो भी है इसको सही तरह से नहीं देखता है तो इसकी ऊंचाई और भी है, कहीं छिप रही है। देखो एक्चुअली क्या है, जब ये सामने से रखा हुआ है तो इतना सा ही कोना दिख रहा है आपको। जैसे ये आपके सामने यो रखा हुआ है, अब ये यो रखा हुआ है, इसमें आपको ये दिख रहा है, ये थोड़ा सा कोना दिख रहा है, थोड़ा सा कोना आपको इसमें दिख रहा है जो कि आपको यहाँ है। जब आइसोमेट्रिकली अपन देखते हैं तो थोड़ा सा पार्ट दिख रहा है, लेकिन जब आप इसको ऑर्थोग्राफी जाएंगे जिसमें कहते हैं अपन लंबकोणीय प्रक्षेप, तो बिल्कुल जो ही सामने जाकर के लंबवत देखेंगे तो ये वाला जो पार्ट नीचे आ रहा है ये भी आपको बिल्कुल स्पष्ट दिखेगा। यानी कि ये टोटल कितना है 25, इस 25 में से 15 चला गया तो ये कितना बचेगा, ये आपके बचेगा। ये देखो ये टोटल कितना बता रहा है, यहाँ पे 25 बताया जा रहा है। अब इस 25 में से ये पार्ट आपका कितना है 15 है, कितना है 15 mm इसमें से चला गया तो कितना बचा 10 mm, अर्थात यहाँ से यहाँ तक का 10 mm सामने से देखने पर और दिखेगा। तो टोटल इसकी हाइट बनेगी, वो बनेगी आपका 30 30 60, 60 प्लस 10, 30 30 60 और 10 70, यानी कि 70 mm। अर्थात ये मैं एक क्यूबॉइड अगर लेता हूँ जिसकी लंबाई 130 mm हो, चौड़ाई उसकी 50 mm हो और ऊंचाई 70 mm हो, उस 130 बाई 50 बाई 70 mm के क्यूबॉइड को कटिंग करके बिना कोई चीज जोड़े मैं इस चीज को बना सकता हूँ। इसका मतलब है कि मैं जब इसके प्लान एलिवेशन साइड व्यू बनाऊंगा तो उसमें मेरे को प्लान एलिवेशन और साइड व्यू की जो बॉक्स बनेंगे, जो आयत बनेंगे, उनकी लंबाई चौड़ाई आपको आराम से निकल जाएगी। अर्थात मैं जब इसका फ्रंट देखता हूँ, जब मैं इसका फ्रंट देखूंगा, सामने से जब मैं इसको देखूंगा तो मेरे को क्या दिखेगा, सामने से देखूंगा तो ये लंबाई दिखेगी और ये ऊंचाई दिखेगी। इसका मतलब है कि मेरे को फ्रंट व्यू में क्या दिखेगा, जैसे मैं अगर मैं इसका बनाता हूँ तो सबसे पहला काम क्या होता है, देखो सबसे पहला काम अगर होता है अपने को जब ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन बनाना है तो आप रेफरेंस लाइन लें, तो ये हॉरिजॉन्टल रेफरेंस लाइन एक्स एक्स एक्सिस और ये आपका वाई वाई एक्सिस ले लिया। इनसे 10 mm ऊपर और 10 mm नीचे दो लाइनें ले ली, 10 mm लेफ्ट में और 10 mm राइट में। अर्थात मैंने ये एक्स एक्स एक्सिस ले लिया, ये वाई वाई एक्सिस ले लिया, उससे 10 mm ऊपर 10 mm नीचे, और इस सेंट्रल लाइन यानी कि जो आपका वर्टिकल जो है प्लेन है या जो कि सेंट्रल लाइन है रेफरेंस लाइन है उससे 10 mm लेफ्ट में ये ले लिया और 10 mm राइट में ये लाइन ले ली। अब अपना डिसाइड करना होता है कि इसको किस में बनाना है, आपको थर्ड एंगल में बनाना है। थर्ड एंगल के अंदर आपका प्लान एलिवेशन साइड व्यू की पोजीशन कहाँ होती है ये डिसाइड करना होता है। तो सबसे पहला आपने देखो कि थर्ड एंगल में बनता है प्लान ऊपर और एलिवेशन नीचे। ये आपको पहले बताया हुआ है हमने कि प्लान ऊपर बनेगा
और एलिवेशन नीचे बनेगा। एक्चुअली थर्ड एंगल में क्या होता है कि जिस चीज को जिधर से देखते हैं उधर ही बनता है। और ये ध्यान रखें कि फर्स्ट एंगल में क्या होता है, सब काम उल्टा होता है। फर्स्ट एंगल में सब काम उल्टा होता है, इसका मतलब टॉप क्या होता है, ऊपर से देखते हैं, ऊपर से देखते हैं नीचे बनाते हैं। फर्स्ट एंगल में तो क्या होगा कि प्लान या टॉप व्यू कहाँ बनेगा, नीचे बनेगा, और फ्रंट व्यू कहाँ बनेगा, उसके ऊपर बनेगा। ये काम फर्स्ट एंगल में और ये काम आपका थर्ड एंगल में होगा। तो फर्स्ट एंगल का बिल्कुल उल्टा थर्ड एंगल है। अब अपने को बनाना थर्ड एंगल में, इसका मतलब प्लान ऊपर और एलिवेशन नीचे। अब चलते हैं अपन साइड व्यू। अभी अपन ने बताया था, मैंने बताया कि सारा काम फर्स्ट थर्ड एंगल में क्या होता है, जिधर से देखते हैं उधर ही बनता है। अब मैंने फ्रंट व्यू किधर से लिया है, फ्रंट व्यू मैंने इधर से लिया, इसका फ्रंट व्यू मैंने यहाँ से लिया है, फ्रंट व्यू मैंने यहाँ से देखा है। फ्रंट व्यू देखने के बाद में मैं साइड व्यू देखने किधर गया हूँ, राइट में गया। राइट में जाऊंगा, साइड व्यू राइट से देखूंगा और राइट में ही बनाऊंगा। और साइड व्यू हमेशा कहाँ बनता है, बताया हुआ है आपको कि साइड व्यू हमेशा एलिवेशन के साथ बनेगा। एलिवेशन अगर रेफरेंस लाइन के ऊपर है तो ऊपर बनेगा, और रेफरेंस लाइन के नीचे है तो नीचे बनेगा। इसका मतलब है कि आपका जो एलिवेशन के साथ में, यानी कि या तो यहाँ बनेगा या यहाँ बनेगा। अब आपने साइड व्यू देख के किधर गए, अपन राइट में गए, किसके, एलिवेशन की। तो एलिवेशन के राइट से देखेंगे और राइट में ही बनाएंगे। इसका मतलब है कि आपका यहाँ प्लान बनेगा, यहाँ आपका एलिवेशन बनेगा और यहाँ साइड बनेगा। हमेशा ध्यान रखो, ये गलती तो होनी ही नहीं चाहिए कि आपका प्लान, एलिवेशन और साइड व्यू कहाँ बनेंगे, ये डिसाइड करना बहुत जरूरी है। इसमें अगर आपको अगर अभी समझ में नहीं आ रहा है तो मैंने ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शंस को समझाया हुआ है। ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन क्या होता है वो मैंने ITI एकेडमी यूट्यूब चैनल बना रखा है, उस पर समझाया है। अगर जो बच्चे नए जुड़े हुए हैं उनके लिए मैं एक और गाइड देता हूँ कि मेरा फोन नंबर में आप नोट कर लें, 941446777845, 941446777845। इस पे आप अपना नाम, आपका ITI और आप कहाँ से हैं वो लिख करके मेरे को मैसेज डाल दें। मैंने जो ग्रुप बना रखा है उस ग्रुप पे मैं आपको ऐड करने का लिंक दे दूंगा, आप उसमें ऐड हो जाएंगे। तो आपको जो भी मैंने वीडियो डालता हूँ यूट्यूब पे या मैं ऑनलाइन क्लास देता हूँ उसका मैसेज आपको आ जाएगा। तो ITI एकेडमी यूट्यूब चैनल आप ऑपरेट कर पाएंगे, और मैं आपके लिए ग्रुप बना दूंगा। मेरे को आप इस पे मैसेज कर देना, व्हाट्सएप नंबर है मेरा ये, इस पे आप मैसेज करेंगे तो मैसेज करने के बाद में मैं आपको ग्रुप में जोड़ दूंगा और आपको लिंक दे करके आप अपने आप ग्रुप में जुड़ जाएंगे। तो अभी अपन देख रहे थे कि अपना थर्ड एंगल ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन क्या होता है। देखो ड्राइंग बहुत इजी है, समझ में आ जाए तो बहुत इजी है, नहीं समझ में आए तो पढ़ाई सबसे हार्ड है, और समझ में आने के बाद में सबसे इजी है। तो ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन की सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है। सबसे पहले अपन ने काम किया था कि इसका बॉक्स का साइज निकाला, लंबाई 130, चौड़ाई आपको टोटल दिख रहा 50, ऊंचाई में अपन ने बताया था कि केवल यहाँ से 30 दिख रहा था, 30 ऊपर का दिख रहा था 60। लेकिन जब अपन इसको थोड़ा गौर से देखते हैं या इसको मैंने प्रैक्टिकली आपको दिखाया तो आपको जब सामने से देखते हैं तो जब इसकी छाया बनेगी, अगर मैं यहाँ रखता हूँ तो नीचे यहाँ से स्टार्ट होकर के आपकी छाया ये बनेगी, अर्थात इसकी अगर मैं स्टार्ट करता हूं तो ये छाया आपकी इसकी बनती है। इसका मतलब है कि इसके अंदर आपका ये ऊंचाई भी इसके अंदर जुड़ जाती है। तो 30 30 60 यानी 30 30 60 प्लस 10 अर्थात टोटल 70 इसकी हाइट होता है। तो ये इस बॉक्स में से बनता है। अब ले अपन इसका साइज निकालें तो फ्रंट में जो आपका दिखेगा, जैसे मेरा फ्रंट व्यू कहाँ बन रहा है, आपका यहाँ बन रहा है, और प्लान यहाँ बन रहा है, और साइड व्यू यहाँ बन रहा है। यहाँ जो आपको छोटा सा काम करें, ये आपका ओरिजिनल काम कर रहे हैं। यहाँ अपन क्या कर रहे हैं, यहाँ पे अपन जो अपन है वर्क बनेंगे कराएंगे, या आप यहाँ पे एक जो है छोटा सा आप बना के देख लें कि अपना कैसा बनना चाहिए, कहाँ कहाँ क्या चीज आनी चाहिए। तो उसके लिए एलिवेशन का साइज निकालें। तो फ्रंट में जब सामने से देखेंगे तो इसकी छाया क्या आएगी, इसकी लंबाई इतनी आएगी, ऊंचाई इतनी आएगी। इसका मतलब है कि लंबाई आपकी कितनी आएगी, इसकी 130 130 लंबाई आएगी, और ऊंचाई इसकी आएगी 70। साइड व्यू में जाएंगे, एक्चुअली क्या होता है, देखो फ्रंट में किसी चीज को देखते हैं तो जितनी उसकी ऊंचाई होती है साइड में भी उतनी ऊंचाई आती है। फ्रंट में किसी चीज की, जैसे सामने से आप इसको देखते हैं, सामने से आप अगर इसको देखते हैं इसकी ऊंचाई इतनी है तो साइड से भी ऊंचाई इतनी ही आएगी। इसका मतलब है कि साइड व्यू जो बनेगा उसकी ऊंचाई भी आपके 70 ही आएगी, और साइड व्यू की जो चौड़ाई है वो आपके कितनी है, 50। अब चलते हैं अपन टॉप व्यू में। तो टॉप व्यू कैसे होता है कि टॉप व्यू जिधर से, हमेशा ध्यान रखना कि टॉप व्यू जब आप लेते हैं तो फ्रंट व्यू जिधर से देखा जाता है टॉप व्यू उधर से ही देखा जाता है। फ्रंट व्यू की तरफ से ही टॉप देखने के लिए अपन चढ़ते हैं, यानी कि फ्रंट आपने इधर से लिया है, फ्रंट आपने इधर से लिया है तो टॉप व्यू आप ऐसे देखेंगे। कई स्टूडेंट्स गलती कर देते हैं और टॉप व्यू को यूं देख लेते हैं।
अगर टॉप व्यू को आप ऐसे देखेंगे, टॉप व्यू को ऐसे देखेंगे तो आपका टॉप व्यू लंबाई में इतना हो जाएगा, लंबाई में अगर टॉप व्यू आपने यो देखने के बजाय यो देख लिया तो टॉप व्यू की लंबाई ज्यादा हो जाएगी, ऊंचाई ज्यादा हो जाएगी, तो वो गलत हो जाएगा। इसलिए अपन यहाँ बॉक्स बना देंगे, तो बॉक्स बनाने के बाद में आपके गलती होने के चांसेस खत्म हो जाएंगे। इसका मतलब है कि टॉप व्यू की जो साइज आएगी, फ्रंट की जितनी चौड़ाई है उतनी की उतनी चौड़ाई आपकी टॉप व्यू की रहेगी, अर्थात ये आपका फ्रंट की चौड़ाई थी 130, 130 इसकी चौड़ाई रहेगी, ये 130 आएगी, और जो साइड व्यू की जो चौड़ाई थी ये वाली आपकी साइड व्यू की चौड़ाई आएगी 50। अब आप ये साइज के जो बॉक्स निकले आपके, यानी कि अपना जो नियम कहता है वो क्या कहता है, देखो कि फ्रंट व्यू की जो चौड़ाई होगी या लंबाई होगी, फ्रंट व्यू की जो लंबाई है वो की हुई आप टॉप व्यू की लंबाई होगी, फ्रंट की जो लंबाई है वो की हुई टॉप में देखेंगे तो लंबाई आएगी। सबकी वीडियो मैडम अगर आप सुन रहे हैं तो पर्सनल आप अपने वीडियो ऑफ कर लें, स्टूडेंट्स के स्टूडेंट्स अपना अपना वीडियो ऑफ कर लें ताकि आपको दूसरों से डिस्टरबेंस नहीं रहेगा। आप वीडियो ऑफ करें, जो भी स्टूडेंट्स हैं वो सब अपना अपना वीडियो ऑफ करें। चलो ये आपका अपने क्या निकाल लिया, अपने साइज निकाली 130 आपका इसका लंबाई है और ऊंचाई कितना है आपका 70। फ्रंट व्यू के बाद में अपने टॉप व्यू में गए तो टॉप व्यू की लंबाई भी जो फ्रंट व्यू की थी वो आई 130 और चौड़ाई कितनी आएगी जो आपके साइड व्यू की थी ये 50। हमेशा ध्यान रखो आप, कभी गलती नहीं होगा कि ये दोनों बराबर आएंगे, ये दोनों आपके बराबर आएंगे, यानी कि साइड व्यू की और एलिवेशन की ऊंचाई बराबर आएगी, और साइड व्यू की ये जो चौड़ाई है वो टॉप व्यू की चौड़ाई के बराबर आएगी, ये यो बराबर आएंगे और ये यो बराबर आएंगे और ये यो बराबर आएंगे, हर चीज दो दो बराबर है। देखो ये इसके बराबर, ये इसके बराबर और ये इसके बराबर। तो अपन ने जो साइज निकली, अब अपन ने जो रेफरेंस प्लेन ले लिया, एक्स एक्स हॉरिजॉन्टल प्लेन लिया, लाइन ली, और ये वाई वाई आपका वर्टिकल लाइन ले ली, लंबवत लाइन ले ली। इस पे सेंटर से 10 mm लेफ्ट और 10 mm राइट आपने जो है मार्किंग कर दिया, लाइन ले ली रेफरेंस लाइन, 10 mm ऊपर और 10 mm नीचे, एक्स एक्स एक्सिस से 10 mm ऊपर और 10 mm नीचे। एक्चुअली ऐसा क्यों करते हैं, नहीं तो क्या है, जब अपने को प्रोजेक्शन लाइन लेनी होती है उस समय अगर इनका गेप और इनका गेप अगर समान नहीं होगा तो प्रोजेक्शन लाइन आगे पीछे जाएगी और वो आपका गलती हो सकता है। इसलिए अपन जब ये रेफरेंस लाइन लेंगे तो रेफरेंस लाइन में आप जब रेफरेंस लेते हैं तो आप ध्यान रखें सबसे पहले कि आप रेफरेंस लाइन लेकर के प्लान, एलिवेशन और साइड व्यू का आपने स्थिति निर्धारण कर दें, और कितनी कितनी जो गेप यहाँ का है वो कोई गेप आपका यहाँ रहेगा। इसीलिए अपन ने कहा कि 10 ये 10 ये, इसी प्रकार 10 ये और 10 ये लिया तो ये 20 ये हो गया, 20 गेप ये हो गया आपस में। चलो अब अपन सबसे पहले देखते हैं इसका फ्रंट व्यू। तो ये अपन ने डिसाइड करके अपन ने जो ये अपन ने इसके बॉक्स बना दिए, किसके बॉक्स बना दिए, एलिवेशन जहां बनना है, प्लान बनना है और साइड व्यू बनना है। इसका मतलब जो एलिवेशन की बॉक्स की साइज आई है आपकी 130 और जो चौड़ाई आई है आपकी, ऊंचाई आई है उसकी कितनी 70। जो प्लान बनेगा, ये प्लान ऐसे अपन देखेंगे, ऐसे मत देखना आप, क्योंकि फ्रंट जिधर से लेते हैं उधर से ही आपको प्लान देखना होता है। टॉप व्यू हमेशा फ्रंट जिधर से लेते हैं तो प्लान भी आप ऐसे लेंगे, यानी कि फ्रंट इधर से लिया तो प्लान आप टॉप व्यू ऐसे देखेंगे। इसका मतलब टॉप व्यू देखेंगे तो आपके सामने ये टॉप व्यू ऐसा रहेगा। इसका मतलब है कि ये 130 आएगा और ये आपका जो इसकी चौड़ाई है साइड व्यू की ये आपका 50 आएगा। साइड व्यू में आपने इसको देखा तो ये कितना है 50 और ये आपका कितना है 70। अब मैं जो रफ काम है उसको एक बार हटा देता हूं ताकि आपको साफ साफ चीज नजर आए। ये सारा काम अपन ने इसलिए किया कि प्लान, एलिवेशन, साइड व्यू कहाँ बने, सही जगह बने, और उनकी पोजीशन या लंबाई चौड़ाई कितनी निकले वो अपन ने देखा। ये अपन ने करने के बाद में ये बना लिया। अब देखो अभी मैंने बनाया था कि ये आपका फ्रंट व्यू में लगभग लगभग ऐसा तो दिखेगा ही दिखेगा जिसके अंदर ये लाइन आ जाएगी। देखो सबसे पहले अपन फ्रंट व्यू देखते हैं, तो फ्रंट में क्या दिख रहा है, ये आपने ले लिया आपने। अब देखो ये अगर आपने बना लिया ना आपका पूरा बॉक्स 130 बाई 70 और 130 बाई 50 और ये हो गया आपका 50 बाई 70। अगर ये आपने पहले ही बना लिया तो इसमें क्या होगा कि आपके गलती होने के चांसेस मतलब नील बाई नील हो जाएंगे। अब अपन ने फ्रंट में क्या क्या दिख रहा है, देखो आपको फ्रंट में आपको एक तो जो मैं जैसे ये रेड से है, मैं रेड पेन से सबसे पहले काम क्या करें, उसको आप मार्किंग कर दें या उसको हैचिंग कर दें, भाई क्या क्या चीज आपको फ्रंट में दिख रही है। तो ये पार्ट आपको जो जो आपको फ्रंट में दिख रहा है मैं उसको लाल पेन से आपको शेड कर रहा हूं। देखो ये वाला पार्ट आपका दिखा एक। दूसरा अब देखो यहाँ इतना सही कोना दिख रहा है, जब ये कब आपको इतना सही कोना दिख रहा था, जब आप इसको यूं देख रहे हैं
यो देख रहे हैं तो आपको इतना सा कोना दिख रहा है, लेकिन जब ये बिल्कुल सामने से देखेंगे तो ये पूरी लाइन दिखेगी, यानी कि ये वाला जो पार्ट है इतना सा ही है, लेकिन जब फ्रंट में देखेंगे इसको, जब आप सामने जाके देखेंगे तो पूरी लाइन ऐसे कैसे दिखेगी, ये आपको दिखेगा। और क्या दिखेगा, ये वाला पार्ट जो है त्रिकोणा त्रिभुजाकार जो पार्ट है ये दिखेगा। अब जो जो चीज आपको दिख रही थी मैं उसको यहाँ ड्रॉ करता हूं। देखो सबसे पहले आपको नीचे वाला पार्ट ये दिख रहा है, ये क्या है साइज, इसकी साइज देखें तो यहां से ये टोटल कितना 25, यहां से टोटल कितना ले लें 25, उस 25 में से कितना जा रहा है आपका, ये 15 ऊपर वाला पार्ट है तो कितना बचेगा 10, 25 में से आपका ये कितना गया 10। सबसे पहले आपको ये चाहिए, ये पार्ट दिखा आपको, कौन सा वाला, ये पार्ट, अर्थात ये वाला पार्ट आपने बना लिया। अब इसके बाद ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट क्या है, यहां से टोटल कितना आ रहा था 25, 25 ऊपर, यहां से 25 के ऊपर ले लेंगे और 25 लगभग ये हो रहा है, यहां से 25 पे आपने लेके मार्किंग किया। ये लाइन डाली, ये लाइन आपके कहां तक जा रही है कि जहां आपका इसका देखो, अब और क्या दिख रहा है, ये लाइन मैंने डाल दी। अब इसमें इसका सेंटर जो लेते हैं कि इसका जो सेंटर है जिसके ऊपर ये आपका सिलेंड्रिकल सेमी सिलेंड्रिकल पार्ट लगा हुआ है, वो सेंटर आपके इस लाइन से, किस लाइन से, इस लाइन से, यानी कि 10 mm ऊपर वाली जो लाइन है उससे कितना ऊपर है 30 mm ऊपर है। इसका मतलब है कि यहां से आप 30 mm ऊपर एक लाइन ले लें, यहां पे पॉइंट मार्क किया, इस पे मैं सेंटर लाइन डाल देता हूं। इस सेंटर से यहां ये सेंटर लाइन डाली, इसमें यहां से मैं कितना अंदर आऊं, देखो यहां से ये इसका डायमीटर कितना दे रखा 60, अर्थात मैं यहां से 30 अंदर आ जाता हूं, यहां से 30 आपने मार्किंग किया, ये मैं 30 पे मैंने एक अलग सेंटर लाइन डाल दी, ठीक है। अब यहाँ पे ये सेंटर आ गया मेरे पास, क्या आ गया, इसका केंद्र बिंदु आ गया। इस सेंटर पर आप अपना कंपास रखें, जैसे सेंटर आया, सेंटर पे आपने कंपास रखा और चाप भरा, कितने 30 mm का चाप भर लिया, और 30 mm का चाप भर करके आपने ये चाप आपने लगा दिया। ये 30 mm का चाप आपने यहाँ खींच दिया, अर्थात ये वाला पार्ट आपने बना दिया। अब इसके अंदर वाला जो पार्ट है, ये जो होल दिख रहा है आपको, ये इसकी जो डायमीटर दे रखा है 30, तो आप 15 mm का रेडियस का चाप लें, 30 mm का आपको यहाँ पे होल बनाना है, तो आप 15 mm का चाप भरें और ये आप सर्किल इसमें बना दें। कंपास से बनाना आप। अब ये लाइन आपकी सीधी मिल रही है, देखो ये वाला जो है इससे बिल्कुल स्ट्रेट आ रहा है, तो ये आप स्ट्रेट लाइन पूरी खींच दें। इसके अलावा ये भी स्ट्रेट आ रहा है, उसके अलावा पार्ट जो सेमी सर्कुलर पार्ट है उसके अलावा पूरा आ रहा है। ये जो पार्ट है आपका यहाँ से यहाँ तक दिख गया। अब इसके बाद ये वाला पार्ट है आपको दिख रहा है, तो 25 तक यानी पूरा ये लाइन आपको दिख गई। अब आपके क्या दिख रहा है सामने से, और देखें तो ये पार्ट हो गया आपका पूरा, ये पार्ट नीचे नीचे वाला और ये सामने वाला पार्ट, यानी कि एक पार्ट, यानी कि एक पार्ट ये जो था, दूसरा पार्ट ये, और तीसरा पार्ट अब ये है। इसकी पोजीशन क्या है, देखो ये क्या हो रहा है, इसके ऊपर बिल्कुल इस प्रकार जा रहा है कि ये जहां इसमें टच होना चाहिए ना, बिल्कुल इस पर, बिल्कुल टॉप पे नहीं जा रहा है, बिल्कुल टॉप पे नहीं आएगा ये पार्ट, जहां इसको स्पर्श रेखा बनेगी वहां तक जाएगा। इसका मतलब आपने यहाँ पे आपने पॉइंट लिया और इस पे जहां ये स्पर्श करेगा उसको अपन मिला देंगे। देखो केवल स्पर्श रेखा पे अब खींचनी अपने को,
ये वाला पार्ट, यानी कि यहाँ आपको टच हो रहा है, बिल्कुल यहाँ नहीं आ रहा है, केवल यहाँ स्पर्श हो रहा है। वहां जहाँ स्पर्श होता है वहां तक आपने इसका आपने मार्किंग करके आपने लाइन इसके साथ मिला दी। तो ये क्या हुआ आपका, देखो फ्रंट व्यू, फ्रंट व्यू में देखो कोई चीज छूटी तो नहीं, तो सामने से देखा आपको सब चीजें दिख रही है, इसमें कोई भी चीज ऐसा नहीं है जो हिडन रह रही है फ्रंट व्यू में। सबसे पहले आपको ये पार्ट दिखा, अर्थात ये वाला पार्ट, मैं एक बार फिर लाइन आपको शेडिंग करके बता देता हूँ। सबसे पहले जो तिरछा सा जो नीचे से पार्ट दिख रहा था जो कि पूरी लंबाई में है 1 नंबर, ये वाला पार्ट। आपने दूसरा पार्ट ये वाला, ये आपको दिख रहा है। तीसरा पार्ट जो आपका ट्रायंगुलर शेप है, ये वाला पार्ट, 1 2 और 3 पार्ट आपको सामने से देखने को दिखे। अब जब फ्रंट व्यू बन जाता है तो अपन बनाएंगे इसका टॉप व्यू। जब टॉप व्यू बनाते हैं, मैंने पहले ही बताया कि फ्रंट व्यू जिधर से देखते हैं उधर की तरफ से आप टॉप व्यू में जाते हैं, यानी कि टॉप व्यू मेरा ऐसा बनना है, ऐसे बनना है, न कि ऐसे मत बना देना आप गलती से। टॉप को आप ऐसे भी देख सकते हैं और ऐसे भी देख सकते हैं। तो जब अपने अपना नियम क्या कहता है, जिधर से फ्रंट लेते हैं उधर की तरफ से आप टॉप व्यू देखने जाते हैं, इसका मतलब मैं टॉप व्यू को देखूंगा। अब आपने अगर ये पहले से ही बॉक्स बना दिया तो जो गलती करके आप यो बनाना चाहेंगे तो भी आप बना नहीं पाएंगे, क्योंकि अगर यो बनाएंगे तो ये लंबाई यहाँ तक चल जाएगी और ये चौड़ाई इतनी आएगी जो कि इसके बराबर नहीं होगी, तो आपकी गलती होने का चांसेस खत्म हो जाएगा। और ये बॉक्स बनाने पे कब, ये आपने जब अगर बॉक्स का पहले से निर्माण कर दिया। अब टॉप में अपन देखते हैं तो क्या क्या दिख रहा है। टॉप व्यू में जो मैं इसको ग्रीन मार्किंग करता हूँ, देखो कि ये अपना जो ग्रीन से शेडिंग दिख रहा है, टॉप में जब ऐसे किया तो जहां जहां ग्रीन शेडिंग आ रहा है, यानी कि ये वाला पार्ट और ये पार्ट, ये आपको टॉप व्यू में दिख रहे हैं। अब क्या नहीं दिख रहा है, जब आपने इधर से देखा तो ये जो नीचे वाला पार्ट है ये आपको नहीं दिख रहा है। अब इसमें देखो कि इसकी चौड़ाई कितनी 12 mm और इसकी चौड़ाई कितनी है 10 mm। अगर दोनों सेम होती, ये 10 है और ये भी 10 होती, तो इसकी लाइन के नीचे इसकी हिडन लाइन लग जाती, लेकिन क्यों, क्योंकि ये 12 mm है और ये 10 mm है, तो इसकी हिडन लाइन जो आएगी, देखो ये यहाँ से देखेंगे 12 mm की चौड़ाई का, ये आपका 10 mm चौड़ाई है, ये 12 mm है, ये 10 mm है, 12 mm है और ये 10 mm है। तो जब टॉप से देखेंगे ये तो दिख रहा है, ये वाला पार्ट पूरा दिख रहा है, लेकिन ये जो पार्ट आपको टॉप में देख रहे हैं, यानी कि ये जो नीचे वाला पार्ट है ये आपको नहीं दिख रहा है। और क्या नहीं दिखता है, टॉप व्यू में देखा आपने, जब टॉप में ये देखा तो ये जो इसके अंदर ग्रूव कटा हुआ है, ये वाला जो ग्रूव कटा हुआ है, ये जो ग्रूव कटा हुआ है, ये भी आपको टॉप व्यू में नहीं दिखेगा। तो जो चीज नहीं दिखती है उसकी डॉटेड लाइन अपन लेंगे। तो जो दिख रहा है पहले उसको बना देते हैं। सबसे पहले देखो, इसको कंफर्टेबली और इजी बनाना है, तो जहां जहां कोई चीज आ रही है वहां से आप प्रोजेक्शन लाइन ले लें, थोड़ा कंफर्टेबल इजी हो जाएगा। ये सेंटर लाइन है, आप सेंटर लाइन डाल दें। अब देखो कि सबसे पहले तो ये वाला पार्ट आपको पूरा दिख रहा है, तो ये पूरी ले लें लाइन। कौन सा दिखा, ये वाला पार्ट आपको ये दिखा, ये लाइन पूरी जा रही है, ये पूरा जा रहा है, यानी कि ये जो पूरा बॉक्स तो पूरा कंप्लीट में एक बार बना ही दूं। आप सेट स्क्वायर से पैरेलल लाइन लेना, इस बॉक्स से बाहर नहीं जाएगा, बॉक्स से कोई चीज छोटी नहीं रहेगी। ये वाला पार्ट, इसकी लाइन और ये वाली लाइन, अब ये लाइन कहां तक जा रही है, इसकी चौड़ाई कितनी 12 mm, तो यहां से अपन 12 mm नाप लेते हैं इसको। अब इसकी लंबाई कहां तक जा रही है ये नहीं पता पड़ रहा है, तो इसकी लंबाई ये कहां तक आएगी वो अपन अभी देखेंगे। उससे पहले मैं इसकी लाइन डालता हूं, किसके सीध में, इसके सीध में। अब ये अंदर जैसे ये लाइन है आपका यहीं तक नहीं आगे तक बढ़ रहा है, अब ये कहां तक बढ़ रहा है ये नहीं पता पड़ रहा अपने को, इसकी लंबाई कहां तक है ये लंबाई नहीं दे रखी है, लेकिन ये यहां से पता चल रहा है, कहां से, यहां से पता चल रहा है कि ये जो चीज है ये आपकी कहां तक जा रही है, इस जगह तक, अर्थात यहां तक। तो इसको आप यहां तक लेकर के और इसको हल्का सा राउंड अप कर देंगे कि ये इसके सपोर्ट में यहां तक आ रहा है। ऊपर से देखने पे क्या नहीं दिखा, एक तो ये नहीं दिखा और एक ये वाला पार्ट नहीं दिखा। ये जो पार्ट है पूरी लंबाई में है और इसकी चौड़ाई कितनी है 10 mm, कितनी है 10 mm, अर्थात 10 mm के ऊपर आप
हिडन लाइन आएगी। क्या आएगी? हिडन लाइन आएगी। हिडन लाइन कैसी होती है? हिडन लाइन में 2 से 3 mm लंबी लाइन और 1 mm का गैप। 2 से 3 mm लंबी लाइन होगी और 1 mm का उसमें गैप रहेगा। अगर ये 12 mm है, नीचे भी 12 mm होता तो ये यहां तक की हिडन लाइन तो इसके नीचे आ जाती और बाकी की हिडन लाइन आपको दिखती। अब देखो ये और क्या चीज है जो आपको नहीं दिख रहा है? ये जो इसमें होल कटा हुआ है, जो ड्रिल होल कटा हुआ है, वो आपको ऊपर से देखने पे नहीं दिख रहा है, तो इसकी क्या आएगी? डॉटेड लाइन आएगी। तो इसके सीध में आप चाहे तो नाप लेके ले सकते हैं कि इसका डायमीटर कितना है, 30 mm है। जब 30 mm है तो सेंटर से 15 इधर और 15 इधर। हिडन लाइन अभी बताया कि 2 से 3 mm लंबी लाइन और 1 mm का गैप। ये आपके इसकी हिडन लाइन आएगी। किसकी? साइड। जो आपने ये ग्रीन ग्रीन वाला पार्ट था, ये ग्रीन वाला पार्ट आपका एक तो ये दिखा, एक ये वाला पार्ट जो आपको ऊपर से दिख रहा है, और ये वाला जो पार्ट है ये देखो, ये वाला कहां तक जा रहा था? यहां तक जा रहा था। और उसके अलावा ये जो देखो सर्कुलर जो पार्ट होता है वो आयताकार दिखता है। सामने से देखते तो सर्किल दिखेगा, ऊपर से देखेंगे तो एक आयत बनेगा। अब ले साइड व्यू। साइड व्यू में आप देखो साइड व्यू में क्या क्या दिख रहा है। तो ये साइड व्यू है आपका, ये फ्रंट था। साइड व्यू राइट में गए, फ्रंट से आप राइट में गए तो जो पीला वाला पार्ट मैंने कर रखा है, यानी कि ये जो पार्ट है जिसको मैं आपकी ब्लैक से मैं इसको आप शेडिंग कर दें ताकि आपको समझने में थोड़ा आसानी रहेगी। ये दिखेगा, ये दिखेगा। इसके बाद आपको क्या दिखेगा? ये वाला पार्ट टेपर वाला। और क्या दिखेगा? ये वाला पार्ट। ये जो मैंने ब्लैक से शेडिंग किया है वो वाला पार्ट आपको साइड में दिखेगा। तो सबसे पहले तो अपन ने इसका बॉक्स बनाया हुआ था, इससे बाहर जाएगा नहीं, इससे छोटा रहेगा नहीं। हमने से देखा तो क्या दिखेगा आपको? सबसे पहले इधर ये वाला पार्ट, इसके लिए कितनी है? ये यहां से यहाँ तक 10 mm, अर्थात आप यहाँ से 10 mm आएंगे। कितनी ऊंचाई तक जाएंगे? इसके सामने अगर मैं लाइन ले लेता हूं तो ये लाइन आएगी हल्की सी। इसके सामने मैं अगर लाइन लेता हूं तो ये लाइन आएगी। और इसके सामने लेता हूं तो ये इसकी लाइन आएगी। देखो इसकी चौड़ाई कितनी है? यहाँ 10 mm, यहाँ से 10 mm लिया, ये मार्किंग किया, और ये 10 mm ऊपर से लगे। ये कितना है? 10 mm। तो सबसे पहले आपको ये वाला पार्ट दिखा, ये वाला पार्ट आपका यहाँ से हट जाएगा। ये लाइन आपके बढ़ते बढ़ते पूरी 50 तक आ गई। फिर आप ऊपर गए, यहाँ तक आए। अब देखो यहाँ तक आने के बाद क्या हो रहा है? देखो सामने से जब देखा तो आपको ये पार्ट दिखा, ये दिखा, यहाँ तक आ गए। अब इसके बाद ये जो चीज है उठ करके आगे आ गई, समझो आप। ये जो पार्ट है आपका, ये पॉइंट और ये पॉइंट एक दूसरे के बिल्कुल सीध में है। ये पॉइंट और ये पॉइंट एक दूसरे के बिल्कुल सीध में ऊंचाई के हिसाब से। इसका मतलब है कि इस लाइन की इस बिंदु के बाद ये लाइन आपको पूरी ऊपर चढ़ते हुए दिखेगी और यहाँ तक का जो पार्ट है पूरा ऊपर तक का दिखेगा। इसका मतलब है कि ये लाइन आपकी कंप्लीट टॉप तक चली जाएगी। उसके बाद ये वाला पार्ट आपको दिख रहा है तो ये लाइन इसकी आ जाएगी। और ये वाली जो लाइन उतरते उतरते यहाँ तक। उसके बाद ये वाला पार्ट, क्योंकि इसके जस्ट बाद में ये पॉइंट यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो सामने से देखा तो ये चीज आपको दिखी। जो पार्ट आपको दिख रहा है, देखो ये वाला पार्ट आपको ऐसा दिख रहा था, ये और ये वाला पार्ट ऐसा दिख रहा था। इसके अलावा क्या बच रहा है? ये जो 12 mm का है ये पार्ट, अब कितनी ऊंचाई तक जाएगा वो अपने को नहीं पता। ये भी क्या आएगा? आपका प्रोजेक्शन से आएगा। तो यहाँ से सबसे पहले तो अपन 12 mm ले लें। कहां से उठ रहा है? इस जगह से उठ रहा है।
अब कितनी ऊंचाई तक जाएगा, इसमें ऊंचाई नहीं पता, तो इसका भी क्या, यहाँ से प्रोजेक्शन लेंगे। अब ये प्रोजेक्शन लाइन आप हल्की सी एक प्रोजेक्शन लाइन ले लें, बहुत हल्की, इतनी डार्क नहीं, बिल्कुल हल्की सी लें। अर्थात ये जो लाइन है आपकी ऊपर यहां तक जाएगी, और ये आप या प्रोजेक्शन लाइन लेकर के, बिना इसकी लंबाई नहीं है, आप ऊंचाई नहीं है, कहां से आएगा आपके, कि ये जो सपोर्ट था, यानी कि ट्राइंगुलर जो पार्ट था आपका इस पॉइंट तक है, तो ये आपने इसको लाइन, ये लाइन नहीं आएगी, ये प्रोजेक्शन लाइन है केवल, प्रोजेक्शन लाइन आप बहुत हल्की आएगी, और आपका ऑब्जेक्ट लाइन पूरी डार्क आएगी अच्छी सी। अब देखो ये आपका साइड व्यू मैंने अंदर लिखा हुआ था, यहाँ से हटा देंगे, क्योंकि ये अपने रेफरेंस वर्क किया था स्टार्टिंग में, ये आप हटा दें। इसी प्रकार इसमें से प्लान लिखा था, ये आप हटा दें। ये कच्चा काम किया था जिसमें था। अब आपको क्या नहीं दिख रहा था, इसमें क्या चीज नहीं दिख रही है, जब साइड व्यू में देखते हैं तो आपको, जब इधर से देखते हैं तो ये जो इसके अंदर ग्रूव कटा हुआ है आपका, जो है इसके अंदर सिलेंड्रिकल जो होल कटा हुआ है 30 mm डायमीटर का, वो आपने साइड व्यू में जैसे टॉप से नहीं दिखा, तो अपने टॉप से इसकी ये डायमेंशन में डॉटेड लाइन डाली, वैसे ही इसकी साइड व्यू में जहां इसकी पोजीशन है, जहां पे ये नहीं दिख रहा है, वहां इसकी डॉटेड लाइन आएगी। इसका मतलब है कि मैं इसके सीध में ही, देखो अब इसमें क्या हो रहा है कि यहाँ से जितना ये ऊंचा है, यानी कि इसके लाइन के सीध में ही इसका ये आ रहा है, ये जितना ऊंचा है, यानी कि यहाँ से इसकी जो 30 है 30 mm है, कितना है डायमीटर, कितना 30 है, और यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा 15, और यहाँ से यहाँ तक भी ये भी कितना है आपका, ऊंचाई 15 आ रही है, तो इसकी सीध में ये लाइन आ रही है। इसका मतलब क्या है कि इस लाइन के पीछे ही इसकी डॉटेड दब जाएगी, तो इसकी एक डॉटेड, जो इसकी जो एक डॉटेड है, वो डॉटेड के ऊपर अगर मैं पूरी फर्म लाइन डाल दूं तो दब गई, दूसरी डॉटेड इसकी यहाँ डालते हैं, रेफरेंस लाइन ली, या तो आप नाप से करें, नहीं तो रेफरेंस लाइन डाल के सीधा डॉटेड डाल, तो एक डॉटेड तो आपकी दिख जाएगी, दूसरी डॉटेड इस लाइन के नीचे, यानी कि ये जो पार्ट आ रहा है इस लाइन के नीचे ही इसकी दूसरी वाली डॉटेड, ये इसी की सीध में है, ये जो है ड्रिल किया हुआ है होल है, वो बिल्कुल इसके लेवल में है, इसलिए वो दूसरी जो डॉटेड लाइन है वो इसी के पीछे हिडन जो लाइन है इसके पीछे दब जाएगी। कहने का मतलब है कि हिडन लाइन ली और उसी के ऊपर आपने फर्म लाइन जो ऑब्जेक्ट लाइन डाल दी, तो वो हिडन लाइन दब गई, इसलिए अपने हिडन लाइन एक ही दिखेगी, दूसरी इसके नीचे आ जाएगी। ये देखो ऐसा इसलिए कर देते हैं, यहाँ जो मैंने ये देखो राउंडनेस दिया ना, कि कभी भी शार्प कॉर्नर नहीं आता, तो ये जो सपोर्ट है शार्प कॉर्नर नहीं आएगा, उसके ऊपर स्मूथली कर्व लेगा, इसलिए अपन ने इसको यहाँ पे थोड़ा सा स्मूथली कर्व देते हुए अपन लाइन बनाते हैं, जैसे यहाँ बनाया है। तो देखो अपना ये क्या हो गया कि फ्रंट व्यू बन गया, टॉप व्यू बन गया, और ये साइड व्यू बन गया। अब इसमें क्या रहता है आपका डायमेंशन, ये पहले जो कच्ची डायमेंशन थी उसको हटा दें, अब अपन इसको डायमेंशन दें। डायमेंशन भी बिल्कुल सफाई से दें, जो चीज जहां दे रखी है उसको वहीं देने की कोशिश करें। साइड व्यू में आपको ये 10 दे रखा है, ये आपका 50 दे रखा है, जब डायमेंशन लाइन देते हैं तो एरो हेड 1:3 के रेशो में बनाते हैं, और ये जो लाइन देते हैं डायमेंशन की कम से कम 10 mm दूर, फिर अगली लाइन 8 mm दूर इससे दूसरी लाइन से। एरो हेड इस एक्सटेंशन लाइन, ये क्या कहलाती है एक्सटेंशन लाइन, बिल्कुल एक्सटेंशन लाइन की बिल्कुल टच करना चाहिए। एक्सटेंशन लाइन जब लेते हैं तो आपकी ऑब्जेक्ट लाइन से 1 mm का गैप देते हुए ले ले, या उसकी डार्कनेस का आप फर्क लेते हुए, मतलब जो डार्कनेस इसकी कम आएगी। इस पे अगर 10 kg का प्रेशर है तो इस पे 20 kg का प्रेशर है। लाइन के बीचों बीच और ऊपर अपन डायमेंशन देते हैं। ये 25 है, और इस 25 में से ये कितना है 15 है, कितना है ये 15। अब ये 15 आपको कहाँ दिख रहा है, इस जगह दिख रहा है, तो आप साइड व्यू में यहाँ 15 दे दें इसको। देखो
सामने से आपको क्या दिख रहा था, ये दिख रहा था, ये दिख रहा था, ये अपने दे दी। और क्या दिख रहा है, ये 12, ये वाला पार्ट आपका कितना है 12। जब गैप कम होता है तो आप बाहर से एरो हेड लगा सकते हैं और अंदर उसमें लिख सकते हैं। फ्रंट व्यू में देखते हैं तो इसके डायमेंशन आप यहां नहीं देंगे, डॉटेड पे डायमेंशन देने के बजाय अपन यही देंगे, तो ये है आपका कितना 30। और ये कितना है 60। देखो डायमेंशन अपने, ये 30 हो गया, 60 हो गया, ये आपका 50 हो गया, 130 अपने दे दिया, 30 अपने दे। अब इसका सेंटर, सेंटर कितना ऊंचा है, सेंटर आपका इस ऊंचाई से कितना है 30, यहां से 30 mm ऊपर है इसका सेंटर। देखो ये कितना है टोटल 30 है, और यहां से ये आपका टोटल 30 है, ये टोटल 60 था। और यहां से ये जो लाइन आ रही है आपकी, ये जो लाइन आ रही है आपकी, इससे कितना है ये, इससे ये आपका 30 mm ऊपर है, कितना है 30 mm ऊपर है, इस लाइन से ये आपका 30 mm ऊपर है। ठीक है, तो ये आपका जो है लगभग कंप्लीट हो गया अपना प्लान एलिवेशन साइड व्यू। इनका नाम लिख दें, बिल्कुल जो आपने व्यू बनाया उसी के बिल्कुल जस्ट नीचे और बीचों बीच। अपन ने जब लिखने का काम करें तो लिखने का काम भी अपन किससे करेंगे, लाइन अपन जो है दो पैरेलल लाइन डाल करके उसमें लिखेंगे। ये क्या बनाया अपन ने, एलिवेशन। एलिवेशन का दूसरा नाम फ्रंट व्यू होता है, फ्रंट व्यू भी आप लिख सकते हैं इसको, लेकिन जो आंसर में क्वेश्चन में आया हुआ है वही आप नाम लिखें। जैसे एलिवेशन आपने पूछा है यहाँ पे, तो एलिवेशन लिख दिया। और ये आपका है प्लान। यानी कि ये रेफरेंस लाइन होती है, ये इसलिए लेते हैं कि आपको बढ़ने के बाद ये बिल्कुल नजर ना आए, जब आप इसको हल्की लाइन से खींचे और सीध में बने, इसके जो पूरे जो है अक्षर जो है लेटर्स बराबर साइज के आए, इसलिए अपन ऐसा करते हैं कि लाइन लेकर के अपन उसके अंदर लेटर राइटिंग करते हैं। प्लान एलिवेशन साइड व्यू ये कंप्लीट हो गया आपके। देखो अपन ने अभी क्या क्या किया, मैं थोड़ा एक वापस बता दूं कि कुछ स्टूडेंट्स आज जैसे नए जुड़े हुए हैं उनको थोड़ा ये टिपिकल लगा होगा, क्योंकि ये प्रॉब्लम थोड़ा इसके अंदर बहुत सारी चीजें आ रही है, हिडन लाइन भी आ रही है इसके अंदर, आपकी प्रोजेक्शन लाइन भी आ रही है। अगर ये ड्राइंग अपने को समझ में आ जाती है, इसका मतलब है कि अपन इससे अगर समझ में आ गई, इसका मतलब अपने को ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन समझ में आ गया। तो इससे पहले ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन क्या होता है और उससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स मैंने बना रखी दे रखी है, बताई है, वो आप देखने के लिए आप YouTube चैनल ITI एकेडमी खोलें। इसके ऊपर मैंने लगभग 7 प्रॉब्लम्स इससे पहले ऑर्थोग्राफी कैसे बनाते हैं
फर्स्ट एंगल में और थर्ड एंगल में दोनों में बता रखी है। ये अपन ने थर्ड एंगल में लिया था, हाँ ये अपन ने थर्ड एंगल में लिया, कैसे बनाते हैं लिख रखी है, मैंने बता रखी है। आप इसको खोलें, इसमें जाएं, ITA एकेडमी चैनल पे जाएं, उसको सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन आएगा, उस बेल आइकन घंटी के चिन्ह में आप जाकर के ऑल पे कर दें, उसको किस पे कर दें, ऑल पे कर दें, ताकि जो भी मैं वीडियो डालता हूँ नेक्स्ट वो आपको मैसेज आ जाया करेगा और आप उसको देखें और घर पे आप बनाएं, उसको सीखें। ड्राइंग बहुत टिपिकल नहीं है, बहुत ईजी है। अगर आप करेंगे, समझेंगे और उसको बनाएंगे तो आपको जरूर सफलता मिलेगी। तो आप ITA एकेडमी चैनल पे मैंने बहुत सारी प्रॉब्लम समझा रखी है, आइसोमेट्रिक भी, ऑर्थोग्राफिक भी, लेटर राइटिंग क्या होता है, आपके जो ज्योमेट्रिक कंस्ट्रक्शन क्या होता है, वो सारे जो है लगभग 45 करीब वीडियो दे रखे हैं। इसी के साथ साथ मैंने आपको कैलकुलेशन की वीडियो भी मैंने उस पर अपलोड कर रखे हैं, वो आप देखें। और एक चीज और बताऊं, अगर आपने वहां पे कोई दिक्कत आ रही है, आप नहीं खोल पा रहे हैं, तो आपको मैं मेरा मोबाइल नंबर देता हूँ, 9414677845। इस पे मेरे को व्हाट्सएप कर दें, आपका नाम, ITA का नाम और कहाँ से आपकी ITA है वो लिख करके आप व्हाट्सएप कर दें। मैं आपको एक लिंक भेजूंगा जिससे आप ग्रुप में जुड़ जाएंगे। तो मैं जो भी वीडियो डालता हूँ उसका आपको मैसेज में कर दिया करूंगा, जो ऑनलाइन क्लास लेता हूँ उसकी भी मैसेज में आपको कर दूंगा। तो आप उसमें ऑनलाइन क्लास में आप इजीली मेरे साथ जुड़ सकेंगे और समझ सकेंगे। आपको वीडियो समझ में आया होगा। है, तेज बोल दो, तेज बोलो, बोल दो ना। एक बार थोड़ा सा वापस एक्सप्लेन कर देता हूँ कि क्या क्या चीज आपको जो है देखी अपन ने, कि जब कभी भी हाँ एक चीज और, इसमें जब अपन बनाते हैं तो इसके अंदर आप इसका सिंबल भी बनाएं। इसका थर्ड एंगल का, थर्ड एंगल है तो थर्ड एंगल का आप सिंबल बनाएंगे। अब थर्ड एंगल का सिंबल क्या बनता है, कैसे बनता है, देखो बताऊं मैं आपको। एक सेंट्रल लाइन लें हल्का सा, उसके ऊपर ये 15 mm, 25 mm की लंबाई, या 25 mm, ये एक जैसे जैसे आपका जो है फ्रस्टम ऑफ कोन होता है ना, वैसी चीज है। तो उसको जब सामने से देखा तो ऐसी दिखा, और जब साइड में देखे जाके देखेंगे कि एक्चुअली क्या होता है। फर्स्ट एंगल के सिंबल में जिधर से देखते हैं उधर ही बना देते हैं। ये अपन ने देखा था थर्ड एंगल के अंदर। थर्ड एंगल में क्या देखा कि किसी भी चीज को जिधर से देखते हैं उधर ही बनाते हैं, फर्स्ट एंगल में जिधर से देखते हैं उसके विपरीत बनाते हैं। तो जैसे ये जो चीज थी ये लगभग ऐसा हो रहा है, देखो आपको ये ऐसा बन रहा है। अब इसको मैंने जो पार्ट था टेपर वाला पार्ट ऐसा बना दिया यहाँ। अब मैं इसको इधर से जाके देख रहा हूँ, इधर से जाके देख रहा हूँ, तो मैं किधर गया, लेफ्ट से देखा, इधर लेफ्ट से देखा और लेफ्ट में बना दूं। इसका मतलब ये किसका होगा, थर्ड एंगल का सिंबल होगा। जब लेफ्ट से देखूंगा पहले छोटा सर्किल दिखेगा और फिर आपको बड़ा सर्किल दिखेगा। तो ऐसा जो सिंबल बनेगा ये आपका थर्ड एंगल का सिंबल होगा। और यही चीज मैं इधर से देख करके इस चीज को इधर बना देता, यानी कि इस सर्किल को मैं इधर बना देता, दोनों सर्किल को मैं इधर बना देता, तो किसका बन जाता, फर्स्ट एंगल का सिंबल बन जाता। तो जब आपकी प्रॉब्लम आए तो आप ये जो चीज है मैंने लिखा है ये भी इसके साथ के अंदर आप बनाएं। तो ये आपको मार्क्स ठीक मिलेंगे भाई। इससे ये विदित होता है कि स्टूडेंट्स को नॉलेज है इस चीज का भी, थर्ड एंगल क्या होता है। थर्ड एंगल वापिस अपने को थर्ड एंगल प्रोजेक्शन लिखने की जरूरत नहीं होती इसके अंदर। आपको समझ में आया होगा। कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मेरे को वीडियो जो मैंने अपलोड करूंगा इस पे यूट्यूब पे, आप यूट्यूब पे और कोई चीज पढ़नी है उस पर मैसेज कॉलम आता है, उस पर आप मैसेज कर दें। तो अभी ये भी जो प्रॉब्लम ली है मैंने, जैसे पहले मैं मैथ्स दे रहा था, कैलकुलेशन ले रहा था, लेकिन स्टूडेंट्स का आया सर आज आप जो ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन की दे प्रॉब्लम, ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन समझाएं, तो मैंने आज ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन की एक प्रॉब्लम वापस ली है। तो आपको कोई भी चीज पढ़नी है कैलकुलेशन में और ड्राइंग में, वो आप यूट्यूब में मेरा जो चैनल है उसके ऊपर आप मैसेज बॉक्स है उसके अंदर आप मैसेज कर दें। मैं आपको अगर 20 से 30 बच्चों का अगर उसमें कमेंट्स आता है सेम चीज के लिए, तो मैं उस चीज का लेसन तैयार करके आपको यूट्यूब पे दे दूंगा। थैंक्स, आपको वीडियो समझ में आया होगा, लेसन समझ में आया होगा। आप मेरे जो है चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, उसको शेयर करें। जो स्टूडेंट्स आपका जो है नहीं जुड़ पा रहे हैं, जो नहीं पढ़ाई कर पा रहे हैं, उनको आप शेयर करें ताकि वो लोग भी आपके इसको वीडियो को देख पाएंगे और आराम से कर पाएंगे। देखो फर्स्ट एंगल थर्ड एंगल क्या होता है, थोड़ा सा मैं और बताऊं आपको कि फर्स्ट एंगल में क्या देखा अपन ने, ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन क्या होता है। सबसे पहले ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन क्या होता है। ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन होता है लंबकोणीय प्रक्षेप, जिसको अपन बोलते हैं 2D प्रोजेक्शन। 2D का मतलब है कि जिसके अंदर 2 डायमेंशन जो अपन कोई जो बनाते हैं 2 डायमेंशन बनता है, एक लंबाई आ गई और चौड़ाई आ गई। देखो इसमें भी लंबाई आ गई चौड़ाई आ गई, लंबाई आ गई और चौड़ाई आ गई, या तो कहते हैं लंबाई और ऊंचाई,
लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, और यहाँ कहते हैं लंबाई और गहराई। तो ये चीजें जो है 2 डायमेंशन कहलाता है। इसके अंदर देखो लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई 3 चीज चल रही है, तो ये 3 डायमेंशन कहलाता है। अर्थात ये पिक्टोरियल व्यू है। पिक्टोरियल व्यू 3 प्रकार के पढ़े हैं अपन ने, आइसोमेट्रिक, ऑब्लिक और पर्सपेक्टिव। चित्रीय प्रक्षेप 3 प्रकार के होते हैं, आइसोमेट्रिक, ऑब्लिक और पर्सपेक्टिव। तो ये है आपका आइसोमेट्रिक है, और ये क्या है, ऑर्थोग्राफिक है। ऑर्थोग्राफिक जो प्रोजेक्शन होता है वो आपका होता है 2 प्रकार का, फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन और थर्ड एंगल प्रोजेक्शन। फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन के अंदर जिधर से देखते हैं उसके विपरीत बनता है। कारण क्या है कि जैसे फर्स्ट एंगल में क्या होता है, देखो एक हल्का सा बताऊं मैं आपको कि फर्स्ट एंगल में कोई चीज है आपका ऐसे रखी होती है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोई चीज रखी हुई है आपकी, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया। जैसे ये पहला पार्ट जिसे कहते हैं ना, फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोई चीज रखी हुई है। अब इसको ऊपर से देखते हैं तो आपका जो ऊपर से देखने वाला दृश्य क्या कहलाता है, प्लान, वो यहाँ बनता है। फ्रंट में सामने से देखते हैं, इधर से देखते हैं, और बनता कहाँ पे, यहाँ पे बनता है। अब देखो शीट यूं हो गई, ऐसी शीटें अपन स्टोर नहीं कर सकते, तो अपन ने क्या किया, जो जो हॉरिजॉन्टल प्लेन था उसको क्लॉकवाइज मूवमेंट दिया, घड़ी की दिशा में घुमाया, तो ये जो चीज थी ये बनती कहाँ गई, यहाँ पे आ गई, वर्टिकल प्लेन पे आ गई। अब वर्टिकल प्लेन पे जब दोनों चीज आ गई, इसमें मतलब एक ही शीट पे हो गई। इसमें क्या था, देखो ये कौन सा व्यू था, ऊपर ये था आपका फ्रंट व्यू, क्या था, फ्रंट व्यू, और जो नीचे आया वो क्या था, टॉप व्यू। इसका मतलब फर्स्ट एंगल में फ्रंट व्यू ऊपर और टॉप व्यू नीचे बनता है, किसके अंदर, फर्स्ट एंगल में। सब काम उल्टा, जब ये काम उल्टा होगा तो साइड व्यू भी जिधर से देखेंगे उसके विपरीत बनेगा। साइड व्यू हमेशा किसके साथ बनेगा, फ्रंट व्यू के साथ बनेगा। अगर इधर बनेगा उसको कहेंगे राइट साइड व्यू, क्या कहेंगे, राइट साइड व्यू। कब, फर्स्ट एंगल में बता रहा हूं मैं, किस में बता रहा हूँ, फर्स्ट एंगल में। तो इधर जो बनेगा वो कहलाएगा आपका राइट साइड व्यू, और इधर जो बनेगा लेफ्ट से देखेंगे और राइट में बनाएंगे उसको कहेंगे लेफ्ट साइड व्यू। अर्थात इसमें क्या हो गया, फर्स्ट एंगल में तो आपका हो गया फ्रंट ऊपर टॉप नीचे, और थर्ड एंगल में क्या होता है, थर्ड एंगल में आपका होता है प्लान ऊपर एलिवेशन नीचे। साइड व्यू जिधर से देखते हैं उधर ही बनाते हैं, और किसके साथ बनाते हैं, साइड व्यू हमेशा एलिवेशन के साथ बनाते हैं। देखो मैं एक बताऊं आपको, जैसे फ्रंट में मैं खड़ा हूं, मेरे को आप सामने से देख रहे हैं, तो फ्रंट आपका जहां बना पीछे, साइड व्यू भी आप इधर से देखेंगे तो इसी के लेवल पे बनेगा, किसके, फ्रंट व्यू के लेवल पे। इसका मतलब है साइड व्यू हमेशा या तो यहाँ बनेगा या यहाँ बनेगा। और इसमें क्या होता है, आपको जिधर से देखते हैं उधर ही बनता है। इसका मतलब लेफ्ट में जो बनेगा उसको कहेंगे लेफ्ट साइड व्यू, और जो राइट में बनेगा उसको कहेंगे राइट साइड व्यू। आपको समझ में आया होगा कि फर्स्ट एंगल क्या होता है, थर्ड एंगल क्या होता है, ये भी मैंने आपको साथ में बता दिया है। तो मोस्ट पॉसिबल है आपको प्रॉब्लम समझ में आ गई होगी। कोई प्रॉब्लम है तो आप बताएं, आपका जो है मैसेज डालें, मैं आपको उसको क्लियर करता हूँ। जो भी कोई प्रॉब्लम है आपकी आज की जो प्रॉब्लम में, वो आप मैसेज करें, मैसेज कॉलम में, मैं उसको बताने की कोशिश करता हूँ। कोई प्रॉब्लम हो तो बता दें। फिर अगर आपको कोई प्रॉब्लम इस पे नहीं दे पा रहे हैं, आप नहीं समझ पा रहे हैं, नहीं दे पा रहे हैं, तो आप यूट्यूब पे जो आईटी एकेडमी चैनल है, आप उस पर आप मैसेज कॉलम पे आप मेरे को जो है कमेंट्स डाल दें, मैं आपकी प्रॉब्लम्स को सोल्व करने की कोशिश करूंगा। या कोई चीज समझनी है आपको तो वो बता दें, मैं आपको उसको समझाने की कोशिश करूंगा। देखो फर्स्ट एंगल और थर्ड एंगल का जो डिफरेंस है वो बताता हूँ आपको। आपकी जो क्योरी आई है फर्स्ट एंगल क्या होता है और थर्ड एंगल क्या होता है, थोड़ा बहुत अच्छी तरह से बताता हूँ आपको। वो कांच की पट्टी पड़ी, कांच की पट्टी। हाँ यही है, यहाँ देख रहा है।
देखो फर्स्ट एंगल में क्या होता है, देखो आप ये जो चीज है, ये ऐसा चीज है, समझ में आ रहा होगा आपको कि ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट कहलाता है, सेकंड, थर्ड और फोर्थ कोऑर्डिनेट, 4 कोऑर्डिनेट हैं। अब देखो इस फर्स्ट कोऑर्डिनेट में अगर मैंने कोई चीज यहाँ रखी, ये चीज मैंने यहाँ पे रखी, या मैं कोई और दूसरा ऑब्जेक्ट लेता हूँ, जैसे ये पार्ट मैंने यहाँ रखा। अब इसको जब मैंने यहाँ रखा और ऊपर से मैं इसको देखूंगा, ऊपर से इसकी छाया लूंगा, ये देखो आप, ये थोड़ा बड़ा पार्ट लिया आपने, इसको जब अपन ऊपर से देखेंगे, या ये रख लेते हैं अपन, इसको जब अपन ऊपर से देखेंगे या ऊपर से प्रकाश में डालूंगा तो छाया कहाँ आएगी, इस हॉरिजॉन्टल प्लेन पे आएगी। देखो ये क्या कहलाता है, हॉरिजॉन्टल प्लेन कहलाता है, ये वर्टिकल प्लेन कहलाता है। ये क्षैतिज तल है, ये ऊर्ध्वाधर तल है, ये क्षैतिज तल है, ये आपका ऊर्ध्वाधर तल है। इस क्षैतिज तल पे मैंने ऑब्जेक्ट को रखा फर्स्ट कोऑर्डिनेट के अंदर, पहले पाद के अंदर मैंने रखा। अब मैंने ऊपर से प्रकाश डाला, ऊपर से मैं इस पे प्रकाश डालता हूँ, यहाँ से प्रकाश डालता हूँ, छाया कहाँ बनेगी, इस वाले तल पे बनेगी। अब मैं फ्रंट व्यू देखने किधर गया, इधर फ्रंट व्यू मैंने यहाँ से देखा, यानी कि फ्रंट व्यू के लिए मैंने प्रकाश यहाँ से डाला, छाया कहाँ पे आई, यहाँ। अर्थात एक प्रोजेक्शन, जो एक ड्राइंग बनी आपकी, एक चित्र बना यहाँ पे बना, दूसरा बना यहाँ पे। अब मैं ऐसे में सीटों को नहीं रख सकता, स्टोर एक सीट थोड़ी है अपने पास, बहुत सारी सीटें बनानी पड़ सकती है। ऐसे जो 90 डिग्री पे मैं सीटों को स्टोर नहीं कर सकता। तो यहाँ पे आपका क्या, जब फर्स्ट एंगल में है, ऊपर से देखा जो चीज यहाँ थी, उसको क्या कहते हैं अपन, इसको कहते हैं अपन फ्रंट, इसको टॉप व्यू क्या कहते हैं अपन, टॉप व्यू। यहाँ जो बना आपका क्या बना था, टॉप व्यू बना आपका। और यहाँ जो देखा ये क्या बना आपका, एलिवेशन या फ्रंट व्यू, क्या बना आपका, फ्रंट व्यू। अब देखो कि इसको जब ऐसा नहीं रख सकते अपन, यानी कि ऐसे स्टोर नहीं कर सकते, तो क्या किया मैंने, इस हॉरिजॉन्टल प्लेन को मैंने क्लॉकवाइज घड़ी की दिशा में मूवमेंट किया। जब घड़ी की दिशा में इसको मूवमेंट किया तो जो यहाँ बना हुआ था, क्या बना हुआ था, यहाँ पे टॉप व्यू बना हुआ था, तो वो कहाँ गया, टॉप व्यू यहाँ आ गया नीचे, और फ्रंट व्यू रह गया ऊपर। इसका मतलब है कि फर्स्ट एंगल में जो यहाँ क्या था आपका, टॉप व्यू जो यहाँ बना हुआ था वो कहाँ आ गया, यहाँ आ गया। और एलिवेशन आपका फ्रंट व्यू जो था, या फ्रंट व्यू जिसको मैं लिखता हूँ एफ वी, वो ऊपर रह गया। इसका मतलब फर्स्ट एंगल में क्या हुआ, फ्रंट व्यू ऊपर और टॉप व्यू नीचे। फर्स्ट एंगल में फ्रंट व्यू ऊपर और टॉप व्यू नीचे, हमेशा और हमेशा ऐसा ही होगा, ध्यान रखो। क्यों, और क्या हुआ वो देखो आप, उल्टा हुआ। क्या हुआ कि सामने से देखा यहाँ बना पीछे, ऊपर से देखा नीचे बना, टॉप व्यू हमेशा नीचे बनेगा। याद रखने के लिए ध्यान रखो आप कि फर्स्ट एंगल में सब काम उल्टा होता है, ऊपर से देखते नीचे बनता है, सामने से देखते पीछे बनता है। तो साइड व्यू भी क्या होगा कि लेफ्ट का देखोगे, लेफ्ट से देख के राइट में बनाएंगे, और राइट से देखेंगे लेफ्ट में बनाएंगे। और हमेशा साइड व्यू किसके साथ बनेगा, साइड व्यू आपका हमेशा एलिवेशन यानी कि फ्रंट व्यू के साथ में बनेगा। जैसे ये कोई चीज थी, इसकी आपने जो ड्राइंग की फ्रंट व्यू की जो ऊंचाई आ रही है, वो की वही साइड व्यू में ऊंचाई आएगी। इसका मतलब हमेशा फ्रंट व्यू और साइड व्यू रेफरेंस लाइन के ऊपर है तो ऊपर बनेंगे, नीचे है तो नीचे बनेंगे। अब यहाँ साइड व्यू जो बनेगा आपका, लेफ्ट में जो बनेगा उसको कहेंगे राइट साइड व्यू, लेफ्ट में जो बनेगा उसको कहेंगे राइट साइड व्यू, और जो राइट में बन रहा है उसको कहेंगे लेफ्ट साइड व्यू। क्यों, क्योंकि सारा काम उल्टा होता है, लेफ्ट से देखेंगे राइट में बनाएंगे, राइट से देखेंगे लेफ्ट में बनाएंगे। अब देखो थर्ड एंगल क्या होता है, अच्छा इसीलिए देखो मैंने जब ये बनाया ना आपको, इसमें आपको जो समझ में आया होगा, जब सिंबल भी आपको जिंदगी भर याद रहेगा कैसे, कि जैसे ये पार्ट आपका फ्रस्टम ऑफ कोन है, शंकु चिन्हक है, शंकु चिन्ह की जब छाया लेते हैं तो एक ट्रेपीजियम की जैसी बनती है, ट्रेपीजियम बना दिया। अब ट्रेपीजियम बनाया और उसके बाद में हमेशा ध्यान रखो आप, सिंबल में डॉटेड लाइन नहीं लेंगे। अगर मैं इसको इधर से देखूंगा तो छोटा सर्किल भी दिखेगा, सामने से इधर आके देखूंगा तो छोटा सर्किल भी दिखेगा और बड़ा सर्किल भी दिख जाएगा।
यानी छोटा सर्किल जो ये पॉइंट है वो दिखेगा और बड़ा ये जो पार्ट है वो आपको दिख जाएगा। इसका मतलब है कि जिधर से मैं देखूंगा, किधर से देखूंगा, जिधर से छोटा भी दिखे और बड़ा भी दिखे, ताकि दोनों सर्किल की लाइनें मेरी पक्की आएगी, रोटेट नहीं आएगी। अब मैं जिधर से देखता हूँ उधर ही बनाता हूँ, तो वो कहलाता है आपका थर्ड एंगल। अर्थात जिस थर्ड एंगल का जो प्रोजेक्शन था, जो मैंने सिंबल बनाया, इसके अंदर मैंने क्या बना दिया था, ये फ्रस्टम ऑफ कोन का मैंने जो छाया ली वो चीज हो गई। अब मैंने इस फ्रस्टम ऑफ कोन जो चीज है इसके सामने गया तो छोटा सर्किल दिखेगा, बड़ा भी दिखेगा, तो इधर से ही देखा, इधर ही बना दिया, यानी कि लेफ्ट से देखा और लेफ्ट में बना दिया, तो ये थर्ड एंगल का सिंबल। अब मैं अगर इसको इधर से देख के इधर बना दूंगा तो किसका बनेगा, फर्स्ट एंगल का सिंबल, क्योंकि फर्स्ट एंगल में क्या होता है, सारा काम उल्टा होता है। अब देखो थर्ड एंगल को समझते हैं। थर्ड एंगल में क्या हो रहा है, देखो कि यहाँ से मैं पहले हटा देता हूँ, इसको मैं हटा देता हूँ, ये फर्स्ट हो गया। सेकंड में अब देखो एक चीज और बताऊं, सेकंड और फोर्थ में क्यों नहीं बनाते इससे पहले, कि सेकंड में आपने यहाँ रखा सेकंड कोऑर्डिनेट, यानी कि यहाँ आपने कोई ऑब्जेक्ट को आपने यहाँ रख दिया, यहाँ रखा ऑब्जेक्ट को, यहाँ रखा, ऊपर से छाया प्रकाश डाला और छाया कहाँ बनी, यहाँ बनी, इधर से आपने देखा और यहाँ आपकी छाया आई। इसका मतलब है कि यहाँ तो आपका बन रहा है फ्रंट व्यू, क्या बन रहा है, फ्रंट व्यू, और यहाँ बन रहा है आपका टॉप व्यू। अब देखो इसको मैंने बताया था कि अपन क्या करते हैं, क्लॉकवाइज मूवमेंट देते हैं, 90 डिग्री पे सीटों को स्टोर नहीं कर सकते, तो एक ही सीट पे दोनों व्यू आने चाहिए अपने को 2D वाले। तो मैंने जब इसको क्लॉकवाइज मूवमेंट दिया तो ये जो आपका फ्रंट व्यू था और टॉप व्यू, फ्रंट व्यू और टॉप व्यू एक दूसरे के ऊपर आ गए, फ्रंट व्यू और टॉप व्यू एक दूसरे के ऊपर आ जाएंगे, तो अपन उसमें क्लियरिफाई नहीं कर पाएंगे कि कौन सा फ्रंट व्यू है और कौन सा टॉप व्यू है, इसलिए अपन सेकंड और फोर्थ में नहीं बनाएंगे। फोर्थ में भी यही होगा, फोर्थ में भी जब आप इसको यहाँ क्या बना हुआ आपका, यहाँ टॉप व्यू बना हुआ है, यहाँ क्या बना हुआ फ्रंट व्यू, आपने इसको क्लॉकवाइज मूवमेंट दिया तो एक दूसरे के ऊपर आ जाएंगे, फ्रंट और टॉप एक दूसरे के ऊपर आ जाएंगे। इसके अंदर सेकंड और फोर्थ कोऑर्डिनेट में अपन ड्राइंग इसलिए नहीं बनाते हैं कि दोनों ड्राइंगे यानी कि फ्रंट व्यू और टॉप व्यू एक दूसरे पे ओवरलैप कर जाएगी, इसलिए अपन फ्रंट व्यू और टॉप व्यू एक दूसरे पे ओवरलैप करेगी, इसलिए सेकंड और फोर्थ में अपन ड्राइंग नहीं बनाते। अब थर्ड में देखो, थर्ड में क्या हुआ, यहाँ पे अपन ने रखा फ्रंट व्यू यहाँ बना, टॉप व्यू यहाँ बना, अपन ने इसको क्लॉकवाइज मूवमेंट दे दिया तो टॉप व्यू तो कहाँ चला गया, ऊपर। थर्ड एंगल में बताता हूं मैं आपको, जिसमें यहाँ आपकी ऑब्जेक्ट रखा होगा, यहाँ इसके नीचे कोई ऑब्जेक्ट अपन ने रख दिया, तो आपका इसका टॉप व्यू कहाँ बना, यहाँ बना, फ्रंट व्यू यहाँ बना। जी मैडम, सर 6-5। ओके मैडम, 2 मिनट में और कर देता हूँ, 2 मिनट में। तो ये आपका जब इसको अपने क्लॉकवाइज मूवमेंट दिया तो यहाँ तो हो गया आपका, ये क्या था टॉप व्यू और ये क्या है फ्रंट व्यू, तो ये टॉप व्यू कहाँ चला गया, यहाँ जगह जाएगा। इसका मतलब है कि टॉप व्यू ऊपर चला गया और फ्रंट व्यू नीचे रह गया, टॉप व्यू ऊपर फ्रंट व्यू नीचे। साइड व्यू हमेशा कहाँ बनेगा, साइड व्यू हमेशा एलिवेशन के यानी कि फ्रंट व्यू के साथ बनेगा, और जिधर से देखते हैं उधर ही बनता है, जिधर से देखते हैं उधर ही बनता है। तो इधर आपका बनेगा राइट साइड व्यू और इधर बनेगा आपका लेफ्ट साइड व्यू। आपको वीडियो समझ में आया होगा, आपकी क्यूरी पूरी हुई होगी। आपको अगर समझ में आया है, इलिप्स अगर आपने पढ़ना है तो मैंने इलिप्स को बनाने का तरीका यूट्यूब, मैंने ITI एकेडमी जो चैनल बना रखा है, ITI एकेडमी चैनल पे आप खोलें और कंस्ट्रक्शन मैंने दे रखा है, इलिप्स को कैसे बनाते हैं, 2-3 मेथड हैं, वो दोनों तीनों मेथड बता रखे हैं, आप उसको समझें। फिर भी समझ में नहीं आएगा तो मैं आपको लेसन दूंगा, उसमें मैंने पूरा अच्छी तरह से समझा रखा है। आप ITI एकेडमी चैनल को खोलें, उसमें जो है आप जो है वीडियो के जो वीडियो कितने हैं वो सारे वीडियो की जो लिस्ट खोल लें, उसमें आपको कंस्ट्रक्शन जो अपने ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन के अंदर इलिप्स के बनाने का, एक इलिप्स का मैंने स्पष्ट पूरा वीडियो डाल रखा है, इलिप्स के 2-3 मेथड हैं वो बता रखे हैं, वो आप उसमें देखें और उसको करें, है ना। ITI एकेडमी चैनल पे जाएं, उसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और आप मैसेज कर दें। मेरा जो नंबर लिखा था आपको 9414677845। थैंक्स। ओके मैडम, थैंक्स मैडम। Okay, thank you everyone.